हम्म। शुभम जवाब दीजिए। शुभम क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं बोलूं सर? अमर रुक जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, शुभम 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 बोलिए। शुभम लगता है स्टक हो गए क्या? अच्छा, हाँ अमर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अमर, बोलिए जी बोलिए। सर, ऐसा है बोलिए ऐसा ना अमर, इन्होंने बोलिए। काम क्यों किया पब्लिक के पैसे? हाँ बोलिए, शिवम सारा शिवम डूब रहे बोलिए, हैं, मेरा शिवम बोलिए। नेट कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ कल कल मैं एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ऐसा लेकिन अभी है, आप बोलिए बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक के पैसा से इनका मैनेजमेंट खिलवाड़ क्यों किया, इसका जवाब है इनके पास। अगर हमारा आपके कंपनी का पैसा सीज होता है, आज आप आए हैं कि पब्लिक को पैसा कैसे मिलेगा, तो ये तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए गलत डिसीजन लेने के पहले। कि आरबीआई ने जब इनका लाइसेंस कैंसिल किया था 2015 में, तो 2008 से ही विवाद चल रहा था सर। और कल आके आपके चैनल पे एक डाटा दे दिए 73,000 करोड़ का, जिसका भी कोई और छोर नहीं है। ऑन पेपर मात्र 15,000 करोड़ रुपया ही इनकी देनदारी रहनी थी 2009 से ही। और 15,000, फिर 12,600, फिर 9,000, ऐसे करते करते सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 2015 तक पैसा टोटल जीरो कर देना था, और मात्र 15,000 करोड़ की बात हो रही है। और ये क्या आके बोले कि 73,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। और वो भी आरबीआई ने सनसेट लिखा है ऑर्डर में कि सनसेट, जैसे सूर्य धीरे धीरे ढलता है वैसे ही किसी कंपनी को धीरे धीरे बंद किया जाता है। जब वो चल रही है तो आप पैसा उठा चुके हैं, मैच्योरिटी आगे है, तो एकाएक नहीं बंद किया जाएगा। और आज ही के दिन 2015 में 3 सितंबर लिख लीजिएगा अनाई जी, 3 सितंबर 2015 को, ये इनके लिए अच्छा दिन नहीं है। 3 सितंबर सहारा इंडिया के लिए ब्लैक डे होना चाहिए। 3 सितंबर 2015 को आरबीआई ने अपना लाइसेंस कैंसिल किया। उसके आगे सुनिए सर, कैंसिल ही नहीं किया, वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, जिसका अपील पेंडिंग है। कैंसिलेशन के भी अगेंस्ट में अपील किए हुए हैं, और अगला कदम होता है वाइंडिंग अप। क्योंकि कैंसिलेशन के समय जो पैसा इनके पास बच गया, जिसके लेनदार नहीं आए 1,086 करोड़, वो भी जाना था आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड में, जिसको इन्होंने नहीं दिया। और वहां भी कपिल सिब्बल खड़ा हुए थे इनके, जो माननीय अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट, वो फाइनेंशियल के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में खड़े होते हैं कि महाराज केवल 500 से 600 करोड़ की लायबिलिटी बच गई है। तो शुरू से अभी तक जब ही अंदेशा हो गया था, तो आरबीआई ने अपना लाइसेंस कैंसिल कर दिया। फिर इन्होंने आरबीआई को स्किप करते हुए, सेबी से बचते हुए, किसी दूसरे कंपनी में ये 40,000 करोड़ उठाने के लिए शुरू कर देते, जिसमें एक कंपनी में 19,000, दूसरे में 5,000 उठा चुके थे। तो इनको डर क्यों लग रहा था आरबीआई और सेबी से परमिशन लेके? आज अगर आरबीआई और सेबी से परमिशन वाली कोई कंपनी रहती तो उसका पैसा डूबता नहीं। और इन्होंने कमजोर कर ही देखा, सोसाइटी वहां पे चले गए। सोसाइटी का सिस्टम उतना तगड़ा नहीं होता है। आरबीआई में आपका मंथली क्वार्टरली इंस्पेक्शन चलते रहता है कि आप कुछ गड़बड़ी करें तो तुरंत पकड़ लिया जाए। यहाँ तो सोसाइटियों का गड़बड़ी करके क्या सब कुछ खत्म करके तब पता चलता है कि गड़बड़ी हो चुका है। तो वहां से रोकने की इनको कोशिश भरपूर की है आरबीआई ने और सेबी ने, लेकिन बावजूद उसके ये देश से 1 लाख करोड़ उठा के बैठे हुए हैं। अगर उस समय नहीं रोक लगा रहता तो देश का 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा उठा के और लोगों को फंसा देते। शुक्र मनाइए सेबी का और आरबीआई का, जो कि समय रहते हुए इन पे पाबंदियां लगाना शुरू किया, लेकिन जमाकर्ता और एजेंट जो थे वो इसका अनदेखी करते हुए आगे काम करते गए। इस सब आदेशों का जो कि पब्लिक डोमेन में है, और सेबी बोल रही है कि ये ग्रुप खतरनाक है, इससे बच के रहिए आप लोग, बावजूद इसके लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया।
और ये सारा पैसा तहस नहस जो बोला जाता है ना, वो तहस नहस कर दिए और इसके बस में आज नहीं है। कपिल सिब्बल के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते है मार्केट में। चाहे संपत्ति बेचने से रिलेटेड हो, आपका संपत्ति को कोई और बेची, नीलामी हो और 10 साल बाद आप जाए और बोले कि और हमको समय चाहिए। अभी ये प्लान बताएंगे अगले इसमें। हमारे कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो थे, तो हम ये जरूरी समझ रहे हैं कि उनसे अपडेट लिया जाए कि क्या क्या हुआ। हम लोग तो जो सोशल मीडिया पे उस पर डिबेट कर रहे हैं। आज का अपडेट हमारे कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, नागेंद्र कुशवाहा जी, इनके द्वारा भी रिट फाइल किया गया है। तो अपडेट ये दे दें देश के लोगों को। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ। इनका तो दूसरा केस है कुशवाहा जी, नहीं वो केस दूसरा, नहीं वो दूसरा नहीं इसी में अटैच है सर, सहारा से भी नहीं अटैच, नहीं सहारा से भी नहीं, इनका रीट एप्लीकेशन इसी में अटैच है सर, सुबह इसी में अटैच है आशुतोष जी। हाँ बोलिए, नागेंद्र जी ज्वाइन कर चुके हैं। नागेंद्र जी बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है नागेंद्र जी? आ रही है। लाइव हाँ, में बोलिए जुड़े नागेंद्र जितने भी जी, क्या साथी हैं हुआ? सबको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी सर, जितने भी लाइव में जुड़े हुए हैं सभी साथी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ क्यू भाई के जितने भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में अभी भी हैं। सुनवाई खत्म हो चुकी है। आज लगभग 100 आईए पर सुनवाई हुआ है और इस केस में जो सहारा से भी कंटेम्प्ट केस है उसमें लगभग 200 से ज्यादा आईए फाइल है। सारे आईए को बारीकी से सुना जा रहा है और अभी तक जो हम लोग कोर्ट रूम के अंदर में थे किसी भी आईए में इनको रिलीफ नहीं मिला है, सब में इनको फटकार मिला। अंत में गुस्सा करके माननीय कपिल सिब्बल जी कोर्ट रूम से बाहर चले गए।